देखो HTML क्या होता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखते हैं। ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो HTML होता है ना, वो स्केलेटन होगा, ठीक है। और स्किन क्या होगी, उसकी कलर, CSS, जो डिजाइनिंग पार्ट होगा, ठीक है। और जैसे कार वाली ज्यादा बेस्ट है वैसे तो एग्जांपल। मान लो मैंने कार में से वो निकाल दिया, इंजन निकाल दिया है ना, कलर भी निकाल दिया, तो क्या रह गया, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो क्या है, एक HTML है, ठीक। उसको HTML बोलते हैं। वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं हम। अब हम खोलते हैं फ्लिपकार्ट ही खोल लेते हैं, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये कोई वेबसाइट है। इसमें CSS भी होगा, HTML भी होगा, और जावास्क्रिप्ट भी लॉजिक के लिए होगा, ठीक। तो अगर मान लो मैंने इसका कलर निकाल दिया, उसको CSS बोलते हैं। अगर मैं इसको कलर को मूव कर दिया, हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या बचेगा, सिर्फ HTML बचा इसमें, ठीक है। ये फोटोज है, तो फोटो का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। डिजाइन होता फिर उड़ जाता हूँ। ये फोटोज है सारी, ये देखो ऐसा कुछ आ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट बिना कलर या फिर डिजाइन की नहीं बन सकती है। वैसे ही HTML चाहिए चाहिए, है ना। मैं अगर बोल दूं कि भाई डिजाइन करना है, तो आप कहोगे यार किसको करना है, तब तक मतलब क्या है, HTML बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तभी डिजाइन कलर करेंगे उसके ऊपर, राइट। ठीक है, वापस ले आता हूँ CSS। तो HTML क्या है, स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये वेब पेज बनाने के काम आता है, ठीक है। पता नहीं कितने पेज हो सकते हैं, देखो पहला पेज ये रहा, इस पे खोलो, ये भी पूरा HTML का पेज होगा, है ना। बाकी तो डिजाइन हो गया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, उसको कूल बना रहे हैं, ठीक है। HTML फर्स्ट क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्ली और रॉबर्ट केलियो ने बनाया था पहले, ठीक है। ये दो बंदे थे अंग्रेज, इन्होंने बनाया था कब, 1989 के। इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या है HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये बेसिक कोड है, ये लिखे बिना काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या बोल रहे हैं, जो पहली लाइन बता रही है ना, ये बता रहे हैं कि आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हो HTML में, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। तो 5 के लिए लिखते हैं जनरली, 2 3 के लिए नहीं होता, ठीक है। ये है रूट एलिमेंट, ये स्टार्टिंग हो गया, ये क्लोज, क्लोज एलिमेंट, ठीक है। क्लोज कैसे पता लगेगा, स्लैश, याद रखें। ओपनिंग टैग है तो इसको क्लोजिंग टैग बोल लो, या रूट एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। रूट एलिमेंट है, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। दो चीजें पक्की रहने वाली है, हेड, बॉडी, ठीक है। यहाँ देखो ओपनिंग टैग, क्लोज, ओपन करा, क्लोज किया, ठीक है। दो चीजें पक्की रहेंगी। और आगे ले जाता हूँ कोड पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको डिलीट करना पड़ेगा दोबारा से। मान लो मुझे कोई फाइल बनानी है, सेकंड, डॉट HTML, ठीक है। HTML एक्सटेंशन है, डॉट लिखना पड़ेगा आपको, जैसे PDF होता है, PNG डॉट JPG फाइल होती है ना। तो फाइल का नेम डॉट PNG डॉट JPG, ये सारी चीजें आ जाती है, राइट। वैसे हमें HTML के लिए भी बताना पड़ता है कि हाँ आप किस में काम कर रहे हो, ठीक। ये क्या है, लैंग्वेज है ना। कोई भी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, है ना, तो वो किस पे लिखते हैं, किस पे लिखते हैं इंग्लिश पे, दीवारों में, फिर कहाँ पे, कहीं पे दीवार के अलावा, है, ओके। और बुक्स में भी तो लिख, कॉपी नोटबुक में भी लिखते हैं, है ना। बेसिक तो यहीं से स्टार्ट करा हमने, ठीक है। तो कोडिंग को लिखने के लिए हम यूज करते हैं VS कोड का, ठीक है। ये भी नोटबुक की तरह काम करता है, कोई भी कोड लिखना है तो VS कोड का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, VS कोड बोलते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट। मतलब ये जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, लैंग्वेज एक चीज है, अब लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, वो चीज ये है, ठीक है। तो हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा था जैसे, तो ये लिखना पड़ता है, प्री डिफाइंड कोड है ये, ठीक है। बट ऐसे हम समझेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी चीजें आई कहाँ से, है ना। तो इससे पहले हम बहुत उसमें चलते हैं, बाबा आदम के जमाने में, जहां पर स्टार्ट ही किया था उन्होंने, ठीक है। तो क्या था, फाइल तो बता दी मैंने, है ना। तो मैंने क्या बताया था, टैग, स्टार्टिंग टैग, जहां से स्टार्ट होगा, HTML स्टार्ट हो गया, क्लोज हो गया, ठीक। दो चीजें पक्की रहेंगी, क्या था, हेड एंड बॉडी। बॉडी बाहर याद रखना है, उसके अंदर मत डाल देना, ठीक है। बॉडी, दोनों के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है, तीनों के वैसे तो जनरली, ठीक है। हेड, HTML आया, हेड आया, बॉडी आई। बॉडी में हम क्या रखेंगे, जो मतलब पेज पे दिखाना है, इमेज होगी, नाम होगा, पेज जो भी, मान लो मैं तो लिखना ही होता, लिख लेते हैं, हेलो लिख देते हैं, वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं उसको ना। मुझे जाना है यहाँ पे, अपना वो स्टार्ट करना, ठीक है, पोर्ट स्टार्ट करना, गो लाइव। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर दूंगा ये सारा चीजें, तो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो आ गया ना पेज के ऊपर। अब कहोगे यार इधर क्यों नहीं आया, उधर क्यों नहीं आया, वो तो फिर डिजाइनिंग आगे बात है ना। अभी तो हम डिजाइनिंग सीख नहीं रहे, हम तो सिर्फ लेआउट सीख रहे हैं कि कैसे हम रखेंगे चीजें।
ठीक है, हेलो आ गया वर्ल्ड। ठीक है, अब ये पेज पे ऐसा तो देखते नहीं हम कभी, टैब के ऊपर क्या देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा हो है ना, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो, कुछ तो अच्छा सा लिखा हो, ऐसा तो हम देखना ही चाहेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हेड के अंदर जाएंगे। ठीक है, हेड के अंदर एक और टैग इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर जो देना वो दे दो, माय फर्स्ट वेबसाइट दे देते हैं उसका नाम, जो दिल करे वो दे दो अभी के लिए। ठीक है, ये देखो जैसे होता है ना, हर पेज पे इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर और एक टाइटल चेंज हो गया, हर पेज का अलग टाइटल रहने वाला। ठीक है, बॉडी में वो चीज रखेंगे जो हमें पेज पे दिखाना। ठीक। ओके, यहाँ लिखा हुआ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, जो हमारी एचटीएमएल होती है वो इनसेंसिटिव होती है। मतलब क्या है इसका, कि आप इसको बी को कैपिटल कर दो चाहे पूरे को भी कैपिटल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, ये स्मॉल कर दिया, ये बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बस चलेगा। इसको बोलते हैं केस इंसेंसिटिव। ठीक है, समझ आ गई ये वाली लाइन। प्री डिफाइंड टैग्स बताते हैं हेड और बॉडी, दो पक्की रहने वाले अपने पास। ठीक। when we need to make HTML फाइल, तो we are using डॉट HTML। जब भी आपको फाइल चाहिए तो डॉट HTML एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, अभी बता भी देता है। जैसे कि मेरे को बनानी है एक फाइल, फर्स्ट डॉट HTML, सेकंड डॉट HTML। ठीक है, तो ऐसे बनेगी, ये मैंने पूरा बता ही दिया स्ट्रक्चर। समझ आ गया स्ट्रक्चर। ठीक। और अब मान लो मुझे ना हेडिंग यूज करनी है, हेडिंग के लिए ठीक है, तो मैं यूज कर सकता हूँ एच का, H1 से लेके H6 तक मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ टू, हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती है। ठीक है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। करना कब है HTML, नहीं किया, 4 5 6। ठीक है, फिर इन सब में फर्क क्या है ना, H1 से हेडिंग तो हेडिंग होती है, मैं लिख देता हूँ इसमें। तुमने एक एक करके ही करना है, वो तो मेरे को आइडिया हो गया अब। ठीक है, जब धीरे धीरे तुम आओगे स्पीड आपकी भी बन जाएगी। ठीक है, फर्क क्या है H1 से लेके 6 तक वो देख लेते हैं। कभी भी हेडिंग का इस्तेमाल करना तब यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो H1 सबसे ज्यादा बोल्ड हेडिंग होगी, उसके बाद स्मॉल, फिर स्मॉल, ऐसे जाती रहेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो कॉन्टेक्स्ट दिया वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। कोई भी हेडिंग हो सकती है, ये देखो, ये तो हेडिंग नहीं होगी, कोई भी हो सकती है हेडिंग, तो देखनी पड़ेगी अभी तो। ये हेडिंग नहीं है। कभी भी जैसे कोई लेटर बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करना इसको। रीजन, गूगल पे बस सर्च करते हैं ना नॉर्मल, तो क्या ढूंढ के देता है। ये देखो, ये चीजें ढूंढ रहा है वो, उसको वो तो मशीन है, उसको ह्यूमन थोड़ी ना कि पढ़ लेगा कि हाँ लो जी पकड़ो फ्लिपकार्ट, तो वो ये चीजें पढ़ता है। देखो जो हाईलाइटेड सी होंगी, ये देखो। ठीक है, वही पेज पे लेकर आएगा, ये देखो। हाँ, तो बोल्ड के लिए बोल्ड की तरह यूज करना है, अगर हेडिंग डाल दी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर आपकी वेबसाइट जो जितनी मर्जी अच्छी बना लो, जब पेज पे ही नहीं आएगी गूगल पे, क्या करोगे, जीरो ही होगी, होता है ना। कभी पेज पे ही नहीं आ रही, बंदा सर्च कर रहा है उसको मिल ही नहीं रहा वो वेबसाइट। तो हमें हेडिंग को हेडिंग की तरह ट्रीट करना है, बोल्ड जो जहाँ पे बोल्ड करना है उसके लिए है हमारे पास टैग ना, वो आगे बताता हूँ मैं। अभी समझ आ रहा है। ठीक है, H6 तक है तो कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिस के लिए सारे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हमारे पास होता है पी टैग। ठीक है, अब इसमें लिख देता हूँ मैं लॉरम, यही था ना लॉरम। मान लो मुझे अभी मेरे को नहीं दिमाग में आ रहा है कि मैं यार कितने लेटर लिखूंगा ना, तो लॉरम लिख लेना, उसके बाद जितने आप लेटर मारोगे एंटर, तो उतने ही वो बना के देगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये 200 लेटर से ना बना के पैराग्राफ में यूज करोगे, अभी नहीं आ रहा है यही, तो यहीं से कॉपी कर लेना, नहीं तो उसी को पेस्ट कर दो। अभी मैं सोच नहीं रहा था इसलिए। ठीक है, पैराग्राफ पता लग गया, हेडिंग पता लगी कहाँ तक है, 6 तक है। टाइटल कहाँ रहेगा, ठीक है, हेड के अंदर रहेगा टाइटल। ये था इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई ये चीजें एग्जिस्ट है। ठीक है, आगे आ जाता हूँ मैं। एक हमने एक नई एक और फाइल बनाई है
ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है। ये ना एक दो फाइल्स है, एक ए नाम की है और एक ए नाम की इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ कुछ चीजें इसमें हैं सेम ही जो वहां पढ़ी है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो। ये फाइल तक बताई दी, तो स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने। यहाँ पर आ जाता है मेटा टेक्स्ट का होता है, ठीक है। मेटा टेक्स्ट इज अ डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है। मेटा इज यूज टू ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट या रीलोड पेज, सर्च इंजन, कीज एंड वेब सर्विसेज, ठीक है। दिखा देता हूँ, अभी करना नहीं अपने को वो। जो ये मेटा टैग्स है ना, पहले से ही आ जाते हैं, बट इसके अंदर कुछ कुछ हम डालते रहते हैं, अपने पेज के बारे में बताते रहेंगे, जिससे क्या होगा, सर्च करने में इजी रहेगा, गूगल को समझने में इजी रहेगा कि हाँ ये पेज दिखाना है मुझे, इसको ये पेज आगे करना है सबसे पहले, क्योंकि ये इसमें कंटेंट वो है जो बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे ही चलेगा ना वो तो। कि मान लो लाखों वेबसाइट है, उसको कैसे पता लगेगा किसको पहले रखना है किसको लास्ट में रखना है। तो गूगल ऐसे यूज करता है मेटा टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे एसईओ होता है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग होती है। टाइप्स ऑफ टैग्स की बात करूँ तो हेडिंग टैग्स बता दिया है सिक्स तक, ठीक है। पैराग्राफ बताया था, पर इसके अंदर मैंने कुछ चीजें नहीं बताई, जैसे कि अलाइन, ठीक है। अलाइन के बारे में बता देता हूँ। पी पे जाते हैं, पैराग्राफ बॉडी के अंदर रखेंगे जो भी दिखाना है, ठीक है। तो क्या देखो उसका नाम, लॉरम ही डाल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट भी कुछ 15-16 का होता है, उसके अलावा चाहिए तो लिख देना 200, जितने मिले सेव कर देता हूँ। अभी दिखाता हूँ पेज पे क्या है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे लिखना है इसके अंदर के स्टार्टिंग टैग में, याद रखना स्टार्टिंग के इसके अंदर, अंदर यहाँ मत लिख देना, ठीक है। इसका क्या है, सेंटर, आई थिंक यही था, अलाइन सेंटर, ठीक है। अगर मैंने इसको लिखा अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो ये क्या करेगा, सारे कंटेंट को सेंटर में ले आएगा, देखो यहाँ से दोनों साइड से सेंटर में आ जाता है, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे, मतलब कौन ये, नहीं नहीं नहीं, ये डिजाइन एक तरह से डिजाइन करना है कि मेरे को सेंटर करना है या करना है, मतलब इस पैराग्राफ को बोल रहा हूँ, तुमने जो भी तुम्हारे अंदर है ना सबको सेंटर करना है, ठीक है। स्पेस मत देना, यहाँ पे स्पेस गलती से दी हुई है, ठीक है। जस्टिफाई कर लो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, अप टू यू, अब सारे एक साथ नहीं लगेंगे, एक में से एक ही लिखने वाला, ठीक है। ओके, वो उड़ाई दिया यहाँ से। जैसे मैंने सेंटर की जगह जस्टिफाई कर दिया। अभी खुद से लिखना है सारा कुछ, पेज पुश मत करने लग जाना, ठीक है। अभी बहुत सारा डेटा है तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि जस्टिफाई होगा कैसे, मतलब अगर आपके पास बहुत पेज भरा होगा ना तब समझ आएगा, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता है इस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा फैला देगा वो आगे तक ले जाएगा कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो भी इसका शायद ना भी समझ आए प्रॉपर्टी जस्टिफाई वाली, लेफ्ट राइट समझ आ जाएगी। लेफ्ट से स्टार्ट कर दो सारा टेक्स्ट, सेव कर लेना। देखो लेफ्ट से स्टार्ट हो गया सारा का सारा, ठीक है। राइट कर दूंगा तो राइट से स्टार्ट हो गया। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये जगह आ गया। अरे समझ, देखने में पता लग रहा है ना। जैसे जैसे चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। पैराग्राफ बता दिया। और क्या, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इनको बोलते हैं हम टैग। पी टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, है ना, एचटीएमएल टैग हो गया, और कौन से टैग बताए हुए मैंने, और कोई टैग बताया हमने, जस्टिफाई टैग नहीं, ये है पी टैग। ये बॉडी टैग है। H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, ये सारे टैग होंगे, यही है ना सारे। का है, रूट एलिमेंट बोलता हूँ, रूट एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ उसको, कि मैं बोल रहा हूँ कि यार शुरुआत होगी यहाँ से, ये ये सारे टैग्स ही हैं, बट इसको मैं बोल रहा हूँ रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा लिखना, और लिखना ही यहीं से पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बॉडी लिख दोगे फिर डाल दो उसमें, ठीक है। एक ये टैग हो गया, हेड, हेड टैग बताया, बाहर आके फिर एक बॉडी टैग बना लेना, सारा कुछ अंदर ही रहेगा, ठीक है। पी टैग हो गया, H1 टैग्स हो गए, है ना। पी और कौन सा, पी तो ये हो गया, समझ आ गया। टैग समझ आ गया, टैग्स क्या होते हैं, आगे समझ।
एट्रीब्यूट अब क्या होते हैं वो देख लेते हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, टैग भी बोल सकते हैं, बहुत जगह पे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका कि एलिमेंट बोलूंगा तब भी यही बोल रहा हूँ मैं, टैग टैग बोल रहा हूँ तो भी वही रहेगा। मतलब जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं हम, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कैसे, पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैंने बोला ना कि अलाइन सेंटर, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मान लो 4 पी टैग्स होते हैं, 4 में से एक को मैं बोलता तुम भाई अलग हो, है ना, सेंटर रखना है तुमने, तो वो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है एक तरह से, ठीक है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्टिंग टैग, और हमेशा क्या होगा, जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना स्टार्टिंग टैग में रहेंगे। स्टार्टिंग मतलब ये टैग, ये क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग क्या होता है, स्लैश पे, ठीक है, ये स्टार्टिंग। तो हमेशा एट्रीब्यूट कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग टैग के अंदर रहेगा। एलिमेंट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जैसे अलाइन दिया ना, अलाइन क्या है, एक एट्रीब्यूट है, किसका है, पी टैग का। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टैग भी बोल सकते हैं, आप अलाइन है एट्रीब्यूट, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है कि अलाइन एक दे दोगे, उसके अंदर मैं बता दूंगा भाई सेंटर रखना है, जस्टिफाई करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है। इसमें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ये रहेगा। ओके, सो आ जाता हूँ मैं बॉडी के ऊपर, फिर से लिख लेता हूँ दोबारा से कोड। बॉडी हो गया, एच1 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, स्नैपचैट दे देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ दे देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इंटरनेट से उठा लो, मर्जी है, नहीं उठाना तो वो लॉरम वाला यूज कर सकते हैं। ऐसे कर लेना, बहुत बड़ी लाइन हो जाए ना, एंटर एंटर मार लेना, ठीक है। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। अब मैंने इसमें कुछ दिया नहीं है, अभी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, दे देता हूँ, चलो अलाइन कर देता हूँ इसको सेंटर। सेंटर दे देता हूँ, ऑटोमेटिक सेंटर आ गया, ठीक है। ये क्या है, एट्रीब्यूट। ये क्या है, टैग या एलिमेंट। ओके, अभी क्या बता रहा था मैं भूल गया, एंकर टैग। अब हमारे पास एक और टैग आ गया जिसका नाम है एंकर, ठीक है, एंकर टैग आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एचरेफ का मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब एक लिंक देना। यहाँ पे देखा होगा ना, कई बार लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो किसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, वो कैसे होता है, वो एंकर टैग के थ्रू होता है, ठीक है। तो मान लो मुझे स्नैपचैट के लिए लिंक यूज करना होता है ना, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ स्नैपचैट। वैसे तो लिखा ही हुआ है, ये यहाँ से कॉपी में डाल लेना इस लिंक को, और इसमें डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लिक हियर, ये यूजर को दिखेगा, ठीक है। ये किसको दिखेगा, यूजर को दिखेगा। कहाँ पे लिखना है, ये है जो ये क्या एचएरएफ क्या है, क्या होगा, एचएरएफ को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, है ना, स्टार्टिंग टैग में देते हैं ना एट्रीब्यूट, ये भी एक एट्रीब्यूट, ठीक है। ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। याद रखना एंकर के अंदर ही एचएरएफ काम करेगा, पी पैराग्राफ में जाके नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये भी याद ध्यान रखना आपको, कौन किसके एट्रीब्यूट कौन से, ठीक है। और कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, लिखने से नहीं आएगा, लिखने में बैठ जाना कि ये पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे, ये 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, चलो जी खत्म कहानी, ठीक है। लिखना मत, प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से आ जाएंगे। एंकर टैग हो गया, गलतियां करोगे जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छे से आएंगी चीजें, ठीक है। गलतियां नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन ने यहाँ पे दे दिया क्या, क्लिक हियर, ये किसको दिखेगा, ये यूजर के लिए, मतलब हम सोच के चलना है कि हमने किसी बंदे के लिए बनाना है ना, तो मैं लिखूंगा इसके बीच में, हाँ, ठीक है। कुछ भी दे सकते थे, स्नैपचैट ही दे देता मैं यहाँ पे, है ना, मेरी मर्जी थी। तो अभी पेज पे आ जाता हूँ, क्या था, ये था ना, देखो ये आ गया, ये सेंटर में आ रहा है ना, ये एच, ये भी आ रहा है। चलो मैं एक काम और कर सकता हूँ, तो इसको मैं इसमें भी यूज कर सकता हूँ, H1, ठीक है, कर लो, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लिंक भी सेंटर में चाहिए, लो जी, इसको इसमें ही पास कर देना, कॉमा मत देना बस, कॉमा नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है। स्पेस दे देना बीच में, तो स्पेस दे देना, एक ये है, एक ये है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना एंकर टैग, क्योंकि भाई एंकर टैग कर क्या रहा है, सेंटर भी है और लिंक भी पास कर रहा है, देखो। ओके,
इसका काम नहीं कर रहा इसने, सेव नहीं किया। चलो जी, एंकर टैग में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया ना, अभी हर किसी में काम नहीं करेगा, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाद में बता दूंगा कैसे एंटर होगा, पर इससे नहीं होगा। होगा जरूर, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि वहीं पे रख देंगे उसका। ठीक है, देखो क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, वो मतलब उस वेबसाइट में पहुंच गया, मतलब जो जिसका लिंक दिया था, किसी का भी दे सकते हैं हम। इसको चेंज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, हेड पे जाके टाइटल के अंदर लिखेंगे, है ना। हेड के अंदर टाइटल टैग इस्तेमाल करेंगे हम। टाइम आ गया, लिख लो आप, नाम से। ठीक है, क्लिक करोगे तो हम पहुंच जाएंगे पेज पे। पेज के अंदर। ठीक है, मतलब एचएफ में आप पाथ दो देते हो। एचएफ का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी ये होगी। तो पाथ दे सकते हैं, मैंने पाथ दे दिया, आप पाथ ही मत लिख देना, नहीं चलेगा नहीं। ठीक है, क्लिक नहीं होगा तो आपको डब्ल्यू जो भी देना वो आ जाएगा। ठीक है, अभी एक और टैग है, इसका नाम टारगेट ब्लैंक। ये होता क्या है ये बता देता हूँ। देखो, अभी अगर रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखना इस पे ध्यान से, एक मिनट बंद कर देते हैं बाकी सारे। बस, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, यही पेज रिफ्रेश होगा, हाँ चेंज होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा ना, मैं चाहता हूँ यार मेरा खुला रहे, दूसरे टैब पे नया खोल के दो एक, है ना, एक नया टैब खोल के दो इसको, तो ऐसे ही रखो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें जाना है यहाँ पे और लिखना है यहाँ पे टारगेट ब्लैंक। ठीक है, ये चार है यहाँ पे, मैं पहले वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे लिखोगे ना और सजेस्ट करने लग जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ब्लैंक लिख देता हूँ, बाकी तीन तुम्हें करने हैं। ठीक है, लगा लगा के देखना करता क्या है, सीखने का मौका दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे को तो आता ही है। देखो क्लिक करूंगा तो नया टैब खुला मेरा, एज इट इज है, एक नया ही टैब खुल जाएगा, समझ आ रहा है। टारगेट ब्लैंक लिखने से काम करा है इसमें। ओके, कोई दिक्कत। ठीक है, ऐसे खुल जाता, इजी लग रहा है अभी तक। हम्म। तो ये टारगेट ब्लैंक भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, किसके अंदर है, एंकर में। ठीक है, एंकर के पास दो एट्रीब्यूट पास करे, तीन एट्रीब्यूट नहीं, दो ही करे अभी तो, एचएफ की है और टारगेट ब्लैंक। ठीक है, टारगेट टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है बस। बाकी तीन आए थे ना, और वो तीनों लगा लगा के देखना, कहाँ पे कॉमन देना। हम्म। ठीक है, दोबारा देख लेना, अंडरस्कोर करोगे, आया नहीं अभी, दोबारा देख लेना, टारगेट सजेस्ट कर देगा। ठीक है, ये तीन है, चार है, चारों देखने करते क्या खुद से, तीन एक तो बता दिया मैंने, एक दो तीन बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा जो मैंने बताया, वो सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, आ गया। अब मान लेते हैं हमें वेबसाइट में इमेज भी दिखानी है, फोटो दिखानी है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं आईएमजी टैग। इसके नीचे दे देता हूँ आईएमजी टैग। देखो दो एट्रीब्यूट खुद ही दे दिए इसने, एक एसआरसी एक ऑल्ट। ठीक है, दोनों के बताता हूँ मतलब, पर सोर्स, इमेज का सोर्स कि कौन सा लिखना है। और ध्यान से देखो तो एक ही टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है, नोटिस करो तो उसको, है ना। तो कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जो जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। ठीक है, खुद से लगा देना, एरर तो नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, कल को आएगा, तो जब हम पूरी एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन बनाते हैं वहां पर एरर आता है। ठीक है, तो खुद से लगा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी यहाँ तो काम चल जाएगा, यहाँ एरर नहीं आएगा। ठीक है, एसआरसी क्या है, सोर्स की भाई इमेज बताओ कौन सी पास करनी है इसके अंदर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई इमेज है, ये कर लेता हूँ डीपीएनजी, ये वाली कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ डी डॉट जेपीजी, जेपीजी कर लेते हैं चलो। ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट है, तो देखोगे तो ये आ गई इमेज, है ना। अब ये ऑल्टर क्या है, मान लेते हैं होता है ना कई सीनियर सिटीजन जो 2G से 3G पे नहीं आ रहे, 4G पे नहीं आ रहे, है ना। तब क्या करोगे, उसका तो इंटरनेट स्लो हो सकता है कभी भी, पता नहीं धीरे धीरे लोड कर रहे हो सारी इमेजेस, है ना। तब मान लो ट्री की इमेज है ना, मैं यहाँ पर दे देता हूँ ट्री नाम। ठीक है, तो वो पुराने फोन अपग्रेड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर कल को हमने ही इमेज गलत दे दी, फिर मतलब पाथ ही गलत दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, है ना। अभी पहले एक मिनट ध्यान से करता हूँ। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेज के ऊपर सेम रहेगा। मान लेते हैं कल को मैंने पार्ट ही गलत हो गया, तो मेरे को कुछ ये दिखाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, आता है ना। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, तब इंटरनेट स्लो होते थे, तब एटलीस्ट बंदे को सब्र रहता है कि हाँ अब भी आ जाएगी इमेज। देखा ही नहीं, देखा ना, इनके जमाने में नहीं। पुराने जमाने 2G के जमाने में था ये। 2G चलाया कभी, नहीं चलाया ना, सीधा 4G।
बहुत पीछे हो तुम मेरे से, अभी भी ना 5G ला रहा हूँ। तुम 5G चलाओगे, हम 8G पे होंगे। ओके। सो दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसका ध्यान रखेंगे। एक याद रखेंगे इमेज का क्या, कि भाई एक ही टैग रहता है, डबल नहीं होता। डबल लगाने मत बैठ जाना कि नहीं हो रहा मैं ही लगा दूंगी अब खुद जाके। ठीक है, तो ट्राई करना। ओके। अब कई बार देखा होगा ना, हम इमेज पे क्लिक करते हैं तब हम किसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, है ना? वो कैसे होता होगा, वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ। मान लेते मेरे को डाउनलोड नहीं करनी इमेज, मैं इंटरनेट से लाना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी इमेज का नाम बर्ड दे देता हूँ। हाँ, वो कैसे लगेगी? मान लेते हैं ये वर्ड की ही इमेज है, तो राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ, यहाँ पर होगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज, कॉपी होगी, और यहाँ पे आके ना जो सोर्स है, सोर्स में जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये क्या होगा? कॉपी इमेज, शेयर, आई थिंक कॉपी एड्रेस ही होगा। यही एड्रेस है। ठीक है, मतलब राइट क्लिक करना, यहाँ पे लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो देखो इमेज कहाँ है मेरा, ये है। ठीक है, मान लेते हैं छोटी इमेज है या बड़ी इमेज करनी है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं हाइट। वो कहाँ आएगी? वो भी इन्हीं के एट्रीब्यूट में आएगा। आगे पीछे जिधर मर्जी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, किसी को भी एसआरसी को पहले दे दो, आगे दे दो, कोई इसका इशू नहीं होगा। जैसे अब मेरे को विड्थ देनी है इमेज, जो भी इमेज है मेरी, तो मैं विड्थ यूज करूंगा। ठीक है, चौड़ाई कितनी रखनी है इसकी? मान लेते हैं हमें रखना है 800 पिक्सल रखना है। ठीक है, PX देना पड़ेगा विड्थ के अंदर, तो उतने वो चौड़ाई में बढ़ जाएगी। 800 बड़ी कम है, 1800 दे दो, 1800 देता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही बड़ी वो बनेगी, चौड़ाई इसकी इतनी ज्यादा नाम करोगे तब जाके भी नहीं दिखेगी। तो मान लो 1800 कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। नहीं, 1800 में मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो अब तो यू है कि कितनी रखनी है। मान लो मेरे को रखना है 500 बाय 500। ठीक है, ये होगी विड्थ। उसकी हाइट कितनी रखनी है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइट टैग इस्तेमाल होगा, उसका पिक्सल दोगे। ये सारा दे रखा है मैंने कोड में, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये उतना ही हाइट बताना है। ठीक, अब मुझे बनाना है, क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ यार क्लिक करूँ और स्नैपचैट में पहुंच जाऊं। या फिर एक काम करते हैं, स्नैपचैट का लोगो भी ले लेते हैं, उसी पे क्लिक करवा दो। ये ले लेते हैं, इस पे क्लिक करने में पहुंच जाएगा। कॉपी एड्रेस, वीडियो को तो यही रहने देते हैं, इसके नीचे आ गया, ऐसे नीचे नीचे करते रहना। ठीक है, तो IMG यूज करना पड़ता है इमेज दिखाने के लिए। तो आगे दो, उसमें से मैं दे देता हूँ इसमें ये लिंक। ठीक है, ऑल्टर देना है दो, नहीं देना ना दो, पर देना अच्छी बात होती है। ठीक है, तो दे देना, बट तो मुझे इमेज आ जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार इस पर क्लिक करूँ और मैं पहुंच जाऊँ स्नैपचैट के ऊपर, तो मैं कैसे करेंगे वो? अभी क्लिक वाला क्या बताया था, जो क्लिक करने पे एंकर टैग था ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को उठाऊंगा, इस लाइन को यहाँ से हटा के, जो यहाँ पे दिया है ना मैंने क्लिक हेयर, इसको भी हटा दूंगा, इसके बीच में वो पास कर देंगे इमेज टैग। सेव करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, लिंक हट गया वहां से। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, इस पे क्लिकेबल इमेज बन गई। देखो, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बन गया जो हम चाहते थे। ठीक है, So, बात होगी, इमेज होगी, इमेज नॉट फाउंड भी दे सकता था ऑल्टरनेट पे, है ना? क्या पता इमेज ना आ रही हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इमेज नहीं मिल रही भाई। हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देना, ये इसकी जरूरत नहीं, सिंगल टैग ही होता है। ओके, ये भी खत्म कर देता हूँ। बॉडी के अंदर बोल्ड QUI स्ट्राइक। ठीक है, फिर कल देखेंगे कि रेटिंग टेबल कैसे बनाते हैं। ये पूरा बॉडी के अंदर वाला डेटा है सारा, बाकी तो लिख लोगे ना ऊपर नीचे वाला तो। यही पे डाल देता हूँ, B फॉर बोल्ड। कोई भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है तो ये आ जाएगा बोल्ड। ठीक है, BR क्या होता है? लाइन ब्रेक करना। अगर मान पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो, एक के नीचे एक आ रही है ना, मान लो मैंने BR हटा दिया, BR टैग भी सिंगल है। ठीक है, सेव कर लेना, ये देखो उसके साथ में ही आ जाएगा ये।
मैं चाहता हूँ अगली लाइन में है, जैसे इमेज आ रही है ना एक साथ आ रही है, मैं चाहता हूँ अगली लाइन में है, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेज के सबसे पहली वाली इमेज के बी आर लगा दूंगा यहाँ पे। ये यहाँ लिख देता हूँ बी आर। ये तो एंकर है, एंकर में आ रही है ना इमेज, तो फिर बी आर लिख दूंगा यहाँ पे, सिंगल टैग। तो वो क्या करेगा, उस लाइन को ब्रेक कर देगा, इमेज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज के नीचे लिख दूँ, इसके नीचे लिख दूँ, ठीक है? तो ये और ब्रेक, ठीक। हाँ ऐसे नीचे नीचे आते रहे, तो तभी बी एल लिखा हुआ हर टैग के आगे। तो देखो बी फॉर बोल्ड, क्यू का मतलब क्या है, कोटेशंस, जो हम देख रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, ये कोटेशंस है, ये जो दो आ रही है, दो यहाँ पर आ रही है साइड पर, ये इसको बोल रहा हूँ क्यू के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे लेटर पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में मैं बी टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसका भी कर सकता हूँ, पैराग्राफ के अंदर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, एक होता है यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, यू टैग जो है अंडरलाइन के लिए, ये है, जो भी आप लिखोगे ना उसके नीचे ऑटोमेटिकली लाइन दे देगा। ये हो गया इटैलिक, इटैलिक के लिए हम यूज करते हैं आई का। ठीक है, स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक क्या करता है, ये लाइन काट दी ना इसमें ऐसे, तो स्ट्राइक इसलिए यूज होता है, अब जो मर्जी लिखो उसके बीच में, वो उसको काट देगा। ठीक है, उसके अपने खुद के लिखने हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लेना रैंडम, जो मैंने लिखा है वो तो लिखा ही हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, खुद का लिख के देखना। ठीक है, डेल भी वैसे ही काम करता है, डेल मतलब डिलीट। ठीक है, स्ट्राइक की तरह ही काम करता है, लाइन मार देगा, रेड में मार देगा और व्हाइट साथ में दिखा देगा। जैसे कई बार होता है ना, माय फेवरेट कलर इज डैश, फिर देन वो आ जाता व्हाइट, तो ऐसा काम करता है। ठीक है, तो बस।